दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य उपमा ऋचा की लिखी कहानी शीशों वाली गली। उपमा अभी अभी मंडली में दाखिल हुई हैं और ये उनकी पहली कहानी है जो मैं सुना रहा हूं। तो जरा उनका हौसला बढ़ाइएगा और जैसे हम सब मंडली के साथियों को आपकी मोहब्बत मिली है, वैसे ही उनकी कहानियों को भी प्यार भेजिएगा। चलिए शुरू करता हूं कहानी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तमाम दिन आवाजों के शोर में दबे रहने वाले गांव, शहर और कस्बे अपने ही सन्नाटों में खोए हुए थे। धरती पर नींद की बस्ती इतनी घनी होकर फैल चुकी थी कि सितारों के बीच अटका चांद भी ऊँघता जान पड़ता था। नजमा कसमसाई और आसपास देखने लगी। भाई शहजादा खाला के ऊपर पांव रखकर बेफिक्र सो रहा था। पसीने से तरबतर खाला ने भी उसे अपने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे दिल अक्सर पुरानी यादों को लगाए रहता है। नजमा मुस्कुरा दी, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर तक उसके होठों पर कायम न रह सकी। न जाने क्यों उसे रह रहकर शीशों वाली गली याद आ रही थी और इसमें जूम इन जूम आउट होता रिजवान का चेहरा। पान से रंगे होंठ, गहरी हंसी और बड़ी बड़ी आंखें। नजमा की पूरी देह झंझना उठी। उसने चोर निगाहों से चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन ऊँघते चांद और बूढ़े नीम को टहोका मारकर गुजरती हवा के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। नजमा को तसल्ली हुई तो उसका दिल फिर से शीशों वाली गली की ओर मुड़ गया। शीशों वाली गली, जहां सिलाई का एक से एक सामान मिलता था। गोटे, मोतियों की लड़ियां, कढ़ाई के धागे और छोटे बड़े हर आकार के शीशे। पहले नजमा यहाँ खाला के लिए सामान खरीदने जाती थी, लेकिन जब से उनकी आंखों में मोतिया उतरा, उन्होंने घर के साथ साथ अपनी सिलाई भी नजमा के जिम्मे कर दी। धीरे धीरे आलम यह हो गया कि छोटा भाई शहजादा और बूढ़ी खाला दोनों ही हर काम के लिए उसका मुंह ऐसे ताकते जैसे प्यासे पंछी चोंच खोले आसमान में बादलों की राह तकते रहते हैं। मने खाना पकाना हो तो नजमा पकाए, हकीम जी से दवा लानी हो तो नजमा लाए, घर खर्च के लिए पैसे कमाने हो तो नजमा कमाए और नातेदारियां निभानी हो तो वो भी नजमा निभाए। कई बार ये सब करते करते नजमा खींच जाती, लेकिन उसने सपने में भी अल्लाह मियां से किसी बात की शिकायत नहीं की थी। शिकायत करती भी तो किसकी? भाई शहजादा की। अरे वो तो बिना कहे होमवर्क पूरा कर ले, उसकी यही इनायत बहुत थी। और रही खाला जान, तो उनके बारामदे में बैठे रहने भर से नजमा को सर पर छत होने का एहसास बना रहता था। इसलिए भले भाई शहजादा उसे कितना ही परेशान करे या अपनी नीम बड़बड़ाहटों के बीच खाला कितना ही इस और उस जमाने को तौलती रहे, लेकिन घर बाहर के बीच दौड़ती भागती नजमा चेहरे पे शिकन लाए बगैर एक के बाद एक दूसरा काम निपटाती रहती। मगर एक रोज उसकी सीधी धार जैसी जिंदगी में रिजवान ने कदम रखा और जैसे तमाम धाराएं यकायक उल्टी दिशा में बहनी शुरू हो गईं। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें और पान से रंगे होंठ। अपनी ही अलमस्ती में रहने वाले रिजवान ने जिस रोज मोहल्ले में पहला कदम रखा, नजमा के होश उड़ गए। रिजवान को देखकर नहीं, उसके साथ आए हाथ भर लंबे बोर्ड को देखकर। रिजवान लेडीज टेलरिंग सेंटर, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। मतलब अब तक जिस इलाके में नजमा अकेली सिलाई करती थी, वहां एक बाहर से आया बंदा अपनी दुकान चलाएगा, और वो भी इधर उधर नहीं, ऐन उसी की गली में। अरे उसी की आंखों के सामने। अरे ये तो एक म्यान में दो तलवार रखने जैसी बात हो गई। उसूलों का सरेआम मजाक है, सरासर ज्यादती है। तो नहीं, ऐसे तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। इधर नजमा गुस्से और डर में ऊब डूब हो रही थी और उधर ठहाके लगाता रिजवान आते जाते लोगों के हाथों में जबरन लड्डू रखते हुए
एक बार सेवा का मौका देने की गुजारिश कर रहा था। 2 लड्डू भाई शहजादा भी ले आया। नजमा ने उनको ऐसे देखा गोया ये लड्डू नहीं किसी जंग का ऐलान हो। उसने शहजादा को गुस्से में घूरा। कसम से शहजादे, नदीदेपन की बिना एक हद होती है। किसी ने दे दिए, तुम लेके आ गए हैं। अरे कम से कम देख तो लेता कि किससे लड्डू लपक रहा है। खुदा न करे अगर उस टेलर का काम चल निकला ना, तो फिर खाता रहियो जिंदगी भर यही लड्डू। अरे उसे क्यों बेकार डांट रही है, वो तो बेचारा बच्चा है। वो क्या जाने कि मीठे लड्डू भी घर में कड़वाहट ला सकते हैं। लेकिन तू खुद को संभाल, ऐसे बच्चे पे खींचने से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि वो मरा रिजवान कुर्तियों में ऐसी ऐसी डिजाइन डालता है कि देखने वाले अशश करते रह जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी 2-4 नई फैशन की कटिंग सीख ले। किससे? रिजवान से। लड्डुओं को मुर्गी के सामने डालती नजमा ने एक पल के लिए सीधे खाला की आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर वापस उनको पुचकारने दुलारने में जुट गई, मानो इंसानों की बस्ती में केवल इन्हीं का सहारा हो। लेकिन वो कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो कई बार न सलाहें काम आती हैं और न सहारे। नजमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके देखते ही देखते रिजवान की दुकान पर कपड़ों का अंबार बढ़ता गया और उसका अपना घर जो कभी सिलाई के कपड़ों से भरा रहता था, वहां सिलाई मशीन का कवर उठाने के भी टोटे पड़ गए। रिजवान के आने से काम पर असर पड़ेगा ये तो नजमा ने सोचा था, लेकिन इतना असर पड़ेगा ये नहीं सोचा था। तमाम दिन चलने वाली सिलाई मशीन अब इंतजार करती रहती, लेकिन सूट तो क्या, एक रुमाल भी सुई की नोक तले न जाता। वो तो अल्लाह ने शीशे टांकने का हुनर दिया था, सो महीने में 2-4 दुपट्टे आ जाते थे। लेकिन इससे घर चलता है भला। खाला की दवाइयां, भाई शहजादा की स्कूल फीस, बिजली का बिल, राशन, जरूरतों की फहरिस्त गर्मी की धूप की तरह बढ़ती जाती, लेकिन कोई राहत का कतरा दूर दूर तक नजर नहीं आता। उस पर रिजवान की बातें, अल्लाह तौबा। एक रोज उसने रिजवान को कहते सुना, अरे फुर्सत की मत पूछिए भाईजान, सारा दिन न मुझको चैन मिलता न मेरी मशीन को। सोच रहा हूं कोई शागिर्द रख लूं, थोड़ी कमर तो सीधी होगी। ये शागिर्द रखेंगे, जैसे खुद तो बहुत तुर्रम खान है। नजमा ने मुंह बिचका दिया, लेकिन रिजवान की हंसी फांस की तरह कलेजे में गड़ी रह गई। लगा जैसे यकायक किसी ने उसके चारों ओर शिकस्त ही शिकस्त लिख दी हो। जिंदगी में पहली बार वो खुद को इतना मोहताज महसूस कर रही थी कि आसमान की ओर ताकती उसकी नजरें ना चाहते हुए भी शिकायती हो उठी। लेकिन वहां तो खुद ही दर्जनों बादल उधड़े पड़े थे। उफ़ अल्लाह, नजमा की आह से घर की हवा बोझिल हो गई। तभी सिताराबाजी किसी ठंडी बयार की तरह आई। देख नजमा, पूरे 11 दुपट्टे हैं। जोड़े तो मैं रिजवान भाईजान के यहाँ सिलने के लिए डाला ही। खुदा कसम क्या सेटिंग बिठाते हैं वो एक एक कली की। पर तेरे जैसा शीशों का काम उनके क्या शहर भर में कोई नहीं कर सकता। अम्मी तो कह रही थी कि रिजवान भाईजान से ही फुंदने लटकवा ले, लेकिन मैंने साफ कह दिया शादी के बक्से में तो नजमा के तैयार किए शीशे वाले दुपट्टे ही जाएंगे। अब देख तू ना मत करियो, मालूम है बहुत काम रहता है तुझको, लेकिन अपनी बाजी के लिए इतना नहीं करेगी तू। बाजी ने एक साथ पूरी मक्खन की टिक्की लगा डाली। कोई और दिन होता तो नजमा उनकी पैतरेबाजियों के जवाब दे भी देती, लेकिन इस वक्त उसकी दिलचस्पी उनकी पैतरेबाजियों से ज्यादा उनके दिए काम में थी। कहीं न कहीं ये सुनना भी नजमा के खोए हुए हौसलों को सुकून दे रहा था कि उसके जैसा शीशों का काम शहर भर में कोई नहीं कर सकता। 11 दुपट्टे, खुदा कसम अगर ऐसे ही शीशे लगाने का काम आता रहा ना, तो ये नजमा दिखा देगी कि वो भी किसी बड़े टेलर से कम नहीं है। नजमा ने सोचा और उसकी आंखों में रिजवान को एक कदम पीछे धकेल देने का ख्वाब करवट बदलने लगा। सिताराबाजी के 11 दुपट्टे नजमा के लिए एक ऐसा इम्तिहान बन गए जिसमें फेल होने का मतलब था रिजवान के सामने एक और शिकस्त। नहीं, नजमा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने खुद को हौसला दिया और दुपट्टों के लिए शीशे लाने चल पड़ी। आज बहुत दिनों बाद उसने दहलीज के बाहर पांव रखा था। हालांकि दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पिछली बार देखी थी।
फिर भी उसे लोगों की दौड़ भाग, बसों की आवाजाही, गाड़ियों का शोर और ट्रकों की खड़खड़ सुनना अच्छा लग रहा था। पापड़ मसाले वाले, रद्दी पेपर। और आइए साहिबान, आ चुका है आपके शहर में जंबो सर्कस। ऐसी आवाजों के बीच अचानक नजमा को एक अलग सी धुन कानों से टकराती महसूस हुई। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बचपन में न जाने कितनी बार यह गीत स्कूल में दोहराया गया था, लेकिन इस वक्त जैसे ये गीत उसे हौसला देने के लिए ही हवा में घोला गया था। नजमा का दिल खुश हो गया, लेकिन शीशों वाली गली के नुक्कड़ पर रिजवान को देखते ही मुंह का जायका बिगड़ गया। उफ अल्लाह, ये यहां भी। लेकिन अगले ही पल दिल ने कहा, हम होंगे कामयाब। और सचमुच वो किसी वीर सिपाही की तरह तन कर चलने लगी। मगर अभी 4 कदम पूरे भी ना हुए थे कि पीछे से रिजवान की आवाज आई, आदाब। यकीनन रिजवान को अपने इतना करीब देखकर नजमा अचकचा गई, लेकिन उसने अपनी अचकचाहट को भरसक छिपाते हुए जवाब दिया, आदाब। शीशे लेने आई हैं सिताराबाजी के दुपट्टों के लिए? अगर सब मालूम है तो मुझसे पूछने का नाटक क्यों कर रहा है? नजमा मन ही मन खौल उठी, लेकिन ऊपर से केवल जी कहकर काम चला लिया। मुझे सिखा देंगे आप शीशे टकाने का काम? लो, अब जनाब को यह काम भी सीखना है। नजमा का मन किया कि कोई भारी सा जवाब उसके मुंह पे दे मारे, लेकिन घूर कर रह गई। पर रिजवान पर न उसके घूरने का असर हुआ और न चुप रह जाने का। वो पहले की तरह मुस्कुराता खड़ा रहा, मानो जवाब का इंतजार कर रहा हो। फिर खुद ही बोला, आप सोच लें, कई दिन से एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन आप तो खैर आप अपनी खरीदारी कर लें, मैं यहीं नुक्कड़ पे खड़ा हूं। फिर जाना एक ही जगह है तो साथ चलते हैं, क्यों? ठीक है ना? तो साथ चलते हैं। रिजवान के इन 4 शब्दों ने नजमा के कानों में हथौड़े की तरह चोट की और उसका मुंह ये सोच सोच कर कलेजे को आने लगा कि आखिर रिजवान उससे कहना क्या चाहता है। उस रोज नजमा गली के नुक्कड़ पर खड़े रिजवान को चकमा देकर कैसे घर वापस आई, ये वही जानती थी। लेकिन तब से सिताराबाजी के दुपट्टों में शीशे टांकते हुए, खाला के सर में तेल मालिश करते हुए, भाई शहजादा का होमवर्क चेक करते हुए नजमा को हर वक्त शीशों वाली गली और उसमें जूम इन जूम आउट होता रिजवान का चेहरा नजर आता रहता और उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने चेहरे पर ठहरी महसूस होती। अल्लाह जाने क्या था शीशे वाली गली में कहे उन 4 शब्दों में कि नजमा अपने 20 साल पुराने वफादार दिल को एक अनजानी रमक में बहने से रोक नहीं पा रही थी। नतीजा रोज कुछ न कुछ उलट पलट होता रहता। एक रोज सिताराबाजी के जहेज का आखिरी दुपट्टा तैयार करती नजमा वक्त को कुछ इस तरह भूली कि न दोपहर जाने का पता चला और न शाम आने का। अरे क्या हुआ है नाजो, कब से मुंह में दही जमाए बैठी है? खाना वाना नहीं पकेगा क्या आज? बस खाला 4 टाके बाकी हैं, फिर जलाती हूँ चूल्हा। अरे नाजो, चूल्हे की छोड़, ये बता तू किस सोच में गुम हो जा रही है बार बार? कुछ नहीं खाला, मैं वो रिजवान। नजमा पर ठीक से बात भी नहीं बनाई जा रही थी। अरे रिजवान की भली चलाई, 4 कटिंग सीख के उस्ताद बना फिरता रहे। देखिए उस्तादी। नजमा की जुबान 2 हाथ आगे बढ़कर रिजवान की कमियां निकालने लगी। न चाक बनाने का शऊर है, न गला छटाने की अकल। मगर दिल ने इस काम में उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। वो बेगरज खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। लाल, हरे, नीले, पीले कपड़ों के ढेर के बीच रिजवान गले में फीता डाले किसी सूत की कटाई कर रहा था। खिड़की खुलते ही उसकी नजर नजमा से टकराई और हर बार की तरह पान से रंगी एक बेलौस हंसी उसके होठों पर आ गई। आदाब। अजी वहां से तो बित्तावर आसमान दिखाई देगा। दुनिया को देखना हो तो दीवारों से निकल के बाहर आए। और रिजवान ने आगे क्या कहा नजमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसका खून बर्फ हो रहा था और चेहरा सुर्ख।
मानो अपने ही घर में चोरी का सामान छुपाते पकड़ ली गई हो, और सामान भी क्या, अपने ही दुश्मन का दिल। उफ अल्लाह, इतनी पहेलियां क्यों बनाई तूने जिंदगी में? और बनाई तो थोड़ी आसान ही बनाता, कम से कम हल करने की कोई सूरत तो नजर आती। नजमा ने शिकायत से आसमान की ओर देखा। रात में दिन का घुलना शुरू हो चुका था। थोड़ी देर में दिन का कारोबार शुरू हो जाएगा, लेकिन नजमा की जिंदगी के धागे जहां जाकर उलझ गए थे, क्या सुलझ पाएंगे? अजान की आवाज फिजाओं में गूंजनी शुरू हो गई थी। नजमा बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। सितारा बाजी के घर पर लड़ियां लटकाई जा रही थीं। टेंट वाले कनातों, बाल्टियों, चमचों का हिसाब जोड़ रहे थे। खासी रौनक हुई पड़ी थी चारों ओर। न जाने क्यों आंखों के आगे तमाम काम बिखरे होने के बावजूद आज उसका कुछ करने का मन नहीं हुआ। वो चुपचाप मुर्गियों के दड़बे के पास जाकर बैठ गई। पक पका पक, गर्दन मटका मटका कर दाना खाती मुर्गियों का शोर लगातार उसके कानों में पड़ने लगा, लेकिन मन तक न कोई हलचल पहुंच रही थी, न कोई आवाज। अचानक सिताराबाजी के दुपट्टों का ख्याल आया और नजमा मशीन की तरह काम निपटाने लगी, जो आंगन में धूप फैलने तक ही पूरा हो पाया। अब केवल एक काम बाकी था, सिताराबाजी के दुपट्टों को उनके घर पहुंचाना। न जाने क्या सोचकर नजमा ने ईद का जोड़ा निकाल कर लिया। आंखों में हल्का सा सुरमा और खाला की बालियां। इतने भर से वक्त के गुबार से ढका चेहरा इस कदर खिल उठा कि एक पल के लिए नजमा खुद को नहीं पहचान सकी। एक मन मुस्कुराया तो दूसरे मन ने फौरन सफाई दी। अरे शादी का घर है, ऐसे बैरागन बनकर जाना अच्छा लगता क्या? नजमा शर्मा गई और आईना पलट कर रख दिया। सिताराबाजी के आंगन में बजती ढोलक और कड़ाहे से उठती हलवे की खुशबू को पार करके जैसे ही उसने बारामदे में कदम रखा, नजर रिजवान से टकराई। पास ही उसके सिले सूट फैले थे। वाह, अब समझ आएगी जोड़ों की असल रौनक, वरना बगैर दुपट्टों के सूट देखने का मजा ही नहीं आ रहा था। तो बैठ, मैं अम्मी को बुला के लाती हूं। नजमा को दीवान पर बिठाकर सिताराबाजी भीतर चली गई। नजमा को इस तरह रिजवान के पास बैठना अजीब लग रहा था, लेकिन वो उसके बनाए दुपट्टों को देख रहा था। वाह मियां, हुनर बांटने में भी कंजूसी। किसको कह रहे? नजमा ने कहा। जाहिर है अल्लाह मियां से ही कह रहा था। आप तो मियां होने से रही, देखिए आप कुछ ज्यादा फ्री हो रहे हैं। नजमा तमतमाई। किस जमाने में है मोहतरमा? यहां तो पूरा जमाना ही फ्री हुआ पड़ा है। चाय के साथ चम्मच फ्री, तेल के साथ साबुन फ्री, और आप? मुझे तो लगता था कि हुनरमंद लोग अकलमंद भी होते हैं। नजमा ने कांपती आवाज में रिजवान को घुड़कना चाहा। उल्टा वो हंसने लगा। खुदा कसम, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं कि आपकी अकल क्या हुई। मतलब यही मोहतरमा कि दुपट्टे यहां, जोड़े वहां। न ये हुनर मुकम्मल, न वो इल्म पूरा। अरे ये भी कोई बात होती है भला? अकलमंदी साथ चलने में है। तो चलेंगी मेरे साथ जिंदगी की सिलाई करने? रिजवान ने गहरी नजरें नजमा के चेहरे पर टिका दी, जहां इश्क का कबूलनामा शीशों सा दमक रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।